ये कहानी एक नन की है जिससे इंस्पायर होकर नन मूवी बनाई गई और उसका सर पिछले 300 साल से वेटिकन सिटी के चर्च में मौजूद है। 1742 में जोसेफिन नाम की एक नर्स अचानक एक दिन प्रेग्नेंट हो जाती है। जोसेफिन अपनी हालत देखकर बहुत परेशान थी और सबको बताती है कि उसका कभी किसी मर्द से कोई ताल्लुक नहीं रहा। सब जोसेफिन के किरदार पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। जब उसके मेडिकल टेस्ट करवाए जाते हैं तो सबको पता लगता है कि वो सच कह रही थी। फिर सब कहते हैं कि ये एक रूहानी मसला है और जोसेफिन के किरदार पर बात नहीं करते। जिस दिन जोसेफिन मारिया नामी लड़की को जन्म देती है उसी दिन उसकी जान चली जाती है। मारिया जिस दिन पैदा होती है उसी दिन से उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। उसको सारी नन्स और प्रीस्ट बहुत हकारत से देखते हैं क्योंकि वो पैदाइशी ख्वाजा सिरा थी और इसी वजह से कुछ लोग उसे मनहूस समझते हैं तो कुछ लोग उसे शैतान की तख्लीक कहते हैं। मारिया की हालत देखकर चर्च की मैनेजमेंट फैसला करती है कि वो मारिया की उसी एज में बलि चढ़ा देंगे जिस एज में जीसस को क्रॉस पर लटकाया गया था और मारिया की डेथ को भी एक स्पिरिचुअल रंग दे देंगे। ये सारा प्लान जब मारिया को पता लगता है तो वो दुख से खुद ही अपनी जान ले लेती है। उसकी मौत के बाद चर्च का एक बड़ा पादरी उन्हें कहता है कि मारिया का सर काटकर उसे एक बॉक्स में हमेशा के लिए महफूज कर लो और उसके सर के साथ एक क्रॉस रख दो। उस दिन के बाद से अब तक मारिया उस चर्च में लोगों को एक सर कटे की तरह दिखती है। मारिया की डेथ के बाद उस चर्च की नन्स और पादरियों की नींदें हराम हो जाती हैं। हर दिन एक नया खौफनाक वाकया वहां हो रहा था और फिर अचानक चर्च के पादरी गायब होना शुरू हो जाते हैं। रात में लोगों को वहां अजीबोगरीब आवाजें आने लगी जैसे कोई मुसलसल उनके कान में सरगोशी कर रहा हो। 1872 में एंटन नामी एक पादरी इन बातों को सुनकर वेटिकन सिटी के चर्च आता है। जब वो इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे उस चर्च की साबका नन्स के लेटर्स मिलते हैं जिन्होंने लिखा था कि वो अक्सर मारिया की रूह को चर्च के हॉल में भटकते हुए देखती हैं और उसका भयानक चेहरा उन्हें पूरी रात सोने नहीं देता। मारिया की असल कहानी जानने के लिए पादरी एंटन कई रातों प्रे करता है और हर रात के तीसरे पहर उसे मारिया दिखती थी जिसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था और वो एंटन के शेडो के साथ साथ चलती थी। एंटन को मारिया की हालत देखकर अंदाजा हो जाता है कि उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई और उसे एक ऐसे रिचुअल का हिस्सा बनाया हुआ है जिसकी वजह से इसकी रूह अब तक अजियत में है। मारिया की रूह को आराम दिलवाने के लिए एंटन एक्सोर्सिज्म का अमल करता है। एक्सोर्सिज्म के दौरान पूरा चर्च उसकी चीखों से हिल जाता है और कुछ नन्स उसकी जद में आकर अपनी जान गंवा देती हैं। एंटन के काफी देर पढ़ने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मारिया का कटा हुआ सर उस सिल्वर बॉक्स से बाहर आता है। उसे देखकर डर से पूरे चर्च में अफरा तफरी मच जाती है और फिर पादरी एंटन एक बार फिर उसके सर को उस बॉक्स में डालकर सील कर देता है। बहुत से लोगों का कहना है कि आज भी मारिया का भूत वेटिकन सिटी के उस चर्च में भटकता है। वो आज भी उन्हीं लोगों को ढूंढ रही है जो इसकी जिंदगी में होने वाले जुल्म सितम के जिम्मेदार थे और उनसे बदला लेने का इंतजार कर रही है।